जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात जब युवाओं की आती है तो हर कोई युवा आगे बढ़ना चाहता है और अगर युवाओं के लिए कोई काम करे, अच्छा काम करे, तो उसे सराहना भी हमने जरूर करनी चाहिए। तो काम हो तो ऐसा सांबा का स्पोर्ट्स क्लब सांबा अगर देखें तो एक बार फिर से युवाओं के लिए आगे आया है, युवाओं को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। खेलों के अगर हम बात करें तो यहाँ मंच मुहैया करवाया गया है सांबा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से तमाम उन युवाओं को, तमाम उन बच्चों को जो स्पोर्ट्स में अपनी रुचि रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सांबा में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है रानी सुचेत सिंह इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में। यहां 4th ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रही है। तो आज से इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है और सबसे पहले यहां पर ट्रिब्यूट दिया गया है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को और उसके बाद यहां पर अब बच्चे जो है वो अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। तमाम वो तस्वीरें भी आपके तक मैं साझा करूंगा, लेकिन सबसे पहले सांबा स्पोर्ट्स क्लब के तमाम मेंबर्स मेरे साथ हैं जो इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है जिन्होंने, और उसी के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट कि इस बार पंजाब से भी बच्चे यानी खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनसे भी एक मैसेज लेंगे क्योंकि अब ये टूर्नामेंट का जो दायरा है वो हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, लेकिन अब ये टूर्नामेंट इंटर स्टेट तक पहुंच रही है। ये एक बड़ा अच्छा साइन जो है ये दिख रहा है। तो सबसे पहले तो रितु भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सबसे पहले तो आज आपने ब्रिगेडियर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो कि हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, बगुना के रहने वाले थे, उन्होंने कश्मीर को बचाया। आज उन्हीं को अब याद करके उन्हीं के नाम से ये टूर्नामेंट को शुरू कर रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि एक ऐसा काम जो आप कर रहे हैं वाकई में युवाओं को हौसला मिल रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस प्लेटफॉर्म की उनको दरकार थी। ऋषि जी, ये जो टूर्नामेंट है ये 4th टूर्नामेंट है। लगातार 4 साल हो गए हमें ब्रिगेडियर साहब के नाम से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हुए। इसमें मेरा जो सांबा स्पोर्ट्स क्लब है, कुछ मेंबर्स हमारे जो पीछे खड़े हैं, कुछ अपना अपना काम देख रहे हैं, कोई खाने पे है, सब अपने अपने एंड पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चों को कोई ना कोई इवेंट में बिजी रखना है ताकि जो उनकी एनर्जी है उसको अच्छे पॉजिटिव वे पे चैनलाइज करें, बच्चे ड्रग्स की तरफ ना जाएं। मेन यही है हमारा कि हम बच्चों को कैसे उनको एक तरफ स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जब आप इस तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें आपको हर तरह की सपोर्ट चाहिए होती है। तो मुझे सुनने में आ रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पुलिस का भी सहयोग आपको मिल रहा है। तो इस पूरे ओवरऑल सपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे जिसके चलते ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं फिर जाके आगे जाकर कामयाब होती है? ऋषि जी, कोई भी इवेंट उसको अगर आपने सक्सेसफुल करना है तो उसमें जो मतलब पूरी फुल सपोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट की मिलनी चाहिए, वो मिल भी रही है। कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिटिल बिट उनसे हेल्प हुई है। लेकिन हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर की तरह इस साल भी हमारी बहुत हेल्प की है और हर एंड पे हमारे साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े हैं। और बाकी जो हमारे भाई हैं, हमारे कुछ भाई हैं, उनसे हमें हर तरह की सपोर्ट मिलती है। जैसे बच्चों के लिए लंच प्रोवाइड करवाना, जहाँ मतलब मोनेटरी हेल्प होती है, जैसे ट्रॉफीज वगैरह लगानी है, जहाँ किसी बच्चे के लिए हमें अभी उधमपुर के 6-7 बच्चे कह रहे हैं कि आज हमने रात को रहना है, तो उनका भी सारा अरेंजमेंट करने के लिए हमें नेचुरली पैसों की भी जरूरत होती है। तो बड़ा मुश्किल होता है इतना बड़ा इवेंट करना। तो सभी की हेल्प से ही ये टूर्नामेंट एक सक्सेसफुल मुकाम पे पहुंच सकती है और वो हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट वैसे कर भी रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानूंगा कि जैसे मैंने कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होती थी पहले ये, लेकिन अब आपका मैसेज इतना ज्यादा फ्लैश हुआ कि पंजाब से भी बच्चे यहाँ पर आए। कितना आपको भी एक आप लग रहा है कि वाकई में हमने जो एक स्टेप लिया था वो कामयाबी तो हमें मिल ही रही है और बाकी बच्चों को भी हमें प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का मौका मिल रहा है। ऋषि जी, जब हमने फर्स्ट टूर्नामेंट करवाई थी तो उसमें मेरे को लगता है कि हमारे सिर्फ सांबा डिस्ट्रिक्ट भी पूरी कंप्लीट नहीं थी। उसमें भी हमारे पास कुछ एरिया थे, जैसे जखराया वाला एरिया था, सांबा के बच्चे थे और गुड़ासलाथे के बच्चे थे। फिर अगले साल क्या हुआ, अगले साल वो टूर्नामेंट की इतनी सक्सेसफुल हुई, जिन्होंने भी उसको देखा, जहाँ हम इन बच्चों ने आगे जाके बताया कि ऐसी टूर्नामेंट होती है। तो अगले नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आना स्टार्ट हो गए। लेकिन इस बार पता नहीं कैसे वो हमें भी बहुत खुशी हुई है कि जैसे हमारे प्लेयर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं मेरे साथ,
बहुत सारे बच्चे ये अपने साथ लेके आए हुए हैं, खुद अपनी गाड़ी में लेके आए हैं और ये शायद कह रहे हैं कि हमने रुकना नहीं है, हमने वापस चले जाना है। कुछ कल भी आएंगे, कुछ परसों लेडीज भी आएंगी, वहाँ पे फीमेल लड़कियां वगैरह वो भी आएंगी। तो ये एक मतलब टूर्नामेंट कराने में ना एक बड़े मॉरल स्पोर्ट होती है, ये मॉरल स्पोर्ट है जिससे आपका मतलब होता ना जोश वो डबल हो जाता है। बिल्कुल, और हर कोई चाहता है कि युवा आगे बढ़े। जब आपको इस तरह के इनिशिएटिव लेने का मौका मिला तो कितना आपको भी लग रहा है, अच्छा लगता है कि नहीं यार हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं और चलिए यहीं से एक शुरुआत क्यों ना युवाओं की अच्छी हो और युवा आगे आगे बढ़ते जाए। सर ऐसा है कि ये टूर्नामेंट तो चलो एक बहाना होता है इकट्ठा होने का, इसमें क्या होता है, मेरी 52 साल उम्र है, मेरे को लगता है मैं अभी इन्हीं की उम्र का हो गया हूँ जहाँ पे ये टूर्नामेंट चल रही है ना, तो मेरा भी मतलब लाइफ लग लो कि समझ लो कि 10 साल बढ़ गई है इनके साथ बैठ के। ये तो होता ही है, खिलाड़ियों का बेस यहीं से बनता है, यहीं से बनता है, स्टेडियम से बनता है। मैं कहता हूँ बच्चों को सभी को जहाँ पे आना चाहिए। अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है तो कम से कम इसको विटनेस करे, देखे इसको आके। बिल्कुल सही कहा सर। आप पंजाब से आए, आपके बच्चे यहाँ इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपके तक कैसे मैसेज पहुंचा जिसके बाद आपको यहाँ आने का मौका मिला, आपके बच्चों को यहाँ प्लेटफॉर्म पर दमखम दिखाने का मौका मिला? मैसेज ऐसे मिला कि मेरे कोच हैं जो मेरे बच्चों के, वो इनके फ्रेंड है और इनका अच्छा तालमेल है, जो मतलब इतनी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की। तो फिर मुझे भी पता चला उसके बारे में, तो फिर मैंने कहा कि कंपटीशन है तो फिर ज़रूर हिस्सा लेंगे। ठीक है। तो फिर मैं बच्चों को लेके आया हूँ और कल फिर आऊँगा। तो कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ का? यहाँ बहुत बढ़िया, लंच वगैरह भी बहुत बढ़िया और यहाँ का मतलब सभी मतलब कोऑपरेट है, मतलब कर रहे, बिल्कुल बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है। हाँ। तो कहाँ के रहने वाले पंजाब के? पंजाब मुकेरियाँ से रहने वाला है। हाँ जी। तो कल फिर आएंगे आप? हाँ जी, कल फिर आऊँगा। चलिए बिल्कुल, ये देखिए एक अच्छा मैसेज यहाँ से गया। मेरे साथ सांबा के युवा भी हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपसे जानूंगा कि आप इस टीम का इस क्लब का हिस्सा हैं, तो जब इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो एक आप आपस में भी लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो युवाओं के भविष्य के लिए कर रहे हैं, उनका भविष्य अच्छा बन जाए, उनका यहाँ से बेस मजबूत करके आगे उनको भेजा जाए, कितना अच्छा लगता है? सबसे पहले तो जितने भी हमारे बड़े भाई खड़े हैं ये पिछले 4 साल से कंटिन्यूली यहाँ पे टूर्नामेंट पे पूरा सहयोग दे रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भाई हैं, मानव भैया जी हैं, विशाल भैया जी हैं, ये सारी टीम इन्हीं के साथ है। जाज शत्रु जी, हैप्पू संबियाल जी, हमारे कैली मंडी से भाई हैं। तो पिछले 4 साल से हमारी यही कोशिश थी कि नौजवान युवाओं को खेलने का मौका मिले। देखिए ये जो टूर्नामेंट होती है, जैसे साल में हमने अभी 4 टाइम हम करवा रहे हैं, हमारी तो कोशिश रहेगी कि साल में 2 बार हो, क्योंकि देखिए जितने भी जंग बच्चे हैं, अभी आप उस छोटे बच्चे को देखिए कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है कि पंजाब से यहाँ पे खेलने के लिए आया है और हमारे जम्मू से 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। तो नेचुरली हम चाहते हैं कि अगर बच्चे ग्राउंड के अंदर रहेंगे तो नशे से दूर रहेंगे, गेम में अगर जुड़े रहेंगे तो आज इन्हीं में से कुछ ना कुछ बच्चे जो है वो नेशनल खेलेंगे, उसके बाद हमारे इंडिया के लिए खेलेंगे। तो हमें भी उस टाइम पे ये चीज़ गर्व होगी कि हमारे क्लब का बच्चा अगर कोई नेशनल लगाने के बाद इंटरनेशनल भी खेलते हैं या एक अच्छे प्लेटफॉर्म में खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि सांबा के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और सांबा के खासकर सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, चाहे गुड़ा सलाथिया की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात हो, चाहे सांबा की बात हो, सांबा के लोग इतने ज़्यादा इनिशिएटिव हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड। जब भी उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा, जहाँ पे आप देखिए, बात मैं करता हूँ थलोरा मंडी की, जब कैली मंडी की, जहाँ गुड़ा सलाथिया की, हर महीने में कोई ना कोई एक गेम जो है कंटिन्यूली ग्राउंड में रह रही है, जिससे जो बच्चे हैं ग्राउंड के अंदर हमेशा खेल रहे हैं, नशों से दूर रह रहे हैं। और हम जितने भी हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, मैं उनके पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पे लगाएं, क्योंकि आने वाला वक्त एक ऐसा है कि आने वाले नौजवान युवाओं को जो नौकरी है वो सिर्फ स्पोर्ट्स के प्रति ही मिल पाएंगी, ऐसे नहीं मिल पाएंगी। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के लिए हमेशा पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को कभी भी रोके ना, टोके ना और उन्हें ग्राउंड के लिए आने के लिए मना ना करें। हैप्पू, आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि ड्रग्स से दूर रहें। कैमरामैन जरा इधर मारिए आप, ये छोटे बच्चे हैं, यही हमारा यूथ आने वाला। तो जैसे ये बैठे हुए हैं तो इनका ध्यान खेल में, तो मैं चाहता हूँ कि ये इनका ध्यान लगे रहे सर का, इसीलिए हमारी टूर्नामेंटें सांबा में चलती रहती हैं। तो बस आपका सबका धन्यवाद है कि जो आप सभी इधर आते हो, हमारा सहयोग करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए बिल्कुल इस तरह के इनिशिएटिव जब भी लिए जाएंगे हमारी सपोर्ट ऑलवेज रहेगी। माना भैया क्या कहेंगे, आप भी ग्राउंड से बड़ी व्यवस्था रखते हैं और अब आपको इन युवाओं को भी सिखाने का मौका भी मिलता है, तो कितना अच्छा लगता है इस तरह के इनिशिएटिव जब लिए जाते हैं? जी देखिए कि जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं वो तो पिछले 4 साल से यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करा रहे हैं और अच्छी यूथ को उन्होंने स्पोर्ट्स के प्रति लगाया है। लेकिन इनके साथ साथ मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि आज ही हमारा इंडोर स्टेडियम बना हुआ है,
तो जब ये नहीं था इससे पहले कि सांबा में कोई भी बैडमिंटन का नाम तक भी नहीं था, कि कोई जानता भी नहीं था कि कैसे बैडमिंटन खेलते, किसी स्कूल्स में कोई गेम ही नहीं थी। अब ये हमें इंडोर स्टेडियम मिला है, उसकी वजह से ये बच्चे खेल रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग अच्छी अपनी यहाँ पे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे और भी कोई स्टेडियम बनना जाए, या तो हमें मतलब कि फुटबॉल का कोई स्टेडियम मिला जाए या हॉकी का कोई मिला जाए, जिससे हमारे बच्चे और भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। तो बाकी यहाँ पे मतलब कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बच्चे काफ़ी अच्छे खेलने वाले हैं, लेकिन बस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कम है। तो हम ये सारे हमारी जो भी ऑर्गेनाइजर हमारी कमेटी है, ये हम प्रशासन से एक दरख्वास्त लगाते हैं कि हमें यहाँ पे और भी कोई स्टेडियम दिया जाए, जैसे कि कोई हॉकी का स्टेडियम मिल जाए या हमें फुटबॉल का कोई मिल जाए, वो भी हम उसमें भी आगे बढ़ चढ़ के पार लेंगे अपना। बिल्कुल। तो ऋतु भैया, अभी आज ये टूर्नामेंट शुरू हुई है, तो अभी कब इसका समापन होना है? इन बिटवीन क्या कुछ आपका इसमें जो है वो कार्यक्रम रहने वाला है पूरी टूर्नामेंट को लेकर? ऋषि जी, जो इसका समापन है वो 26 को है, तो वो अकॉर्डिंगली मतलब हमारा जो चीफ गेस्ट होंगे उनके टाइमिंग के अनुसार में हम आपको उसका कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। अब कल से हमारे जो मेन सेक्शन के मैचेस हैं, सिंगल्स और डबल्स, वो दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। परसों हमारे प्रेस के, फीमेल के और वेटरन के, वो परसों होंगे क्रिसमस वाले दिन, और 26 को सीधे फाइनल्स होंगे। अच्छा, आगे भी जब आपको इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलेगा तो आप पीछे नहीं हटेंगे, युवाओं को प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे? सर डेफिनेटली, मैं तो चाहता हूं कि मैं ग्राउंड में ही रहूं पूरा दिन, लेकिन क्या होता है कि कुछ अपनी रोजी रोटी के लिए भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली कहीं भी कोई टूर्नामेंट होगी तो पूरी हेल्प करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो युवाओं के लिए इनिशिएटिव लिया गया है सांबा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से, तो आप उसकी तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया था, लेकिन अब ये टूर्नामेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि इंटर स्टेट में एंटर कर चुकी है, और पंजाब से भी यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे युवा हैं, वो यहाँ इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। आप वहां पर भी देखें, एज क्राइटेरियाज भी हैं, 14 साल के बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 15, 16, 17, 18 इस तरह का एज क्राइटेरिया है। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी के याद में ये 4th जो बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाई जा रही है सांबा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। तो आप सब लोग जानते हैं ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी, जिन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कश्मीर को बचाया था जब पाकिस्तानी फौज आगे बढ़ रही थी कब्जा करने के लिए, और उसके बाद किस तरह से वो वहां डटे रहे, और उसके बाद पाकिस्तानी फौजें वहां से खदेड़ डाली, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ तो भारत का अभिन्न अंग बना था जम्मू कश्मीर। तो उसमें अहम भूमिका हमारे ब्रिगेडियर साहब ने निभाई थी, जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जो अपने प्राणों की आहुति दे गए थे। आज उन्हीं की याद में ये 4th ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट यहाँ पर चल रही है। आप युवाओं के भी जोश को देखें, मैं इन युवाओं से भी एक मैसेज जरूर लूंगा। क्या नाम है आपका? आद्विक। सांबा के रहने वाले हैं? नहीं, अखनूर। अखनूर से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला था टूर्नामेंट के बारे में? पोस्टर आया था। पोस्टर आया था? हाँ जी। तो फिर आपने मन बनाया कि मुझे हिस्सा लेना है टूर्नामेंट? हाँ जी, हाँ जी। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पर जो मिल रहा है आपको वाकई में अच्छा, आपको एक बेस बनाने का मौका मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। क्या नाम है भैया? सक्षम। कहाँ के हैं? अखनूर। आप भी अखनूर से? तो कितना अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप कब से बैडमिंटन के शौकीन हैं, कब से इस गेम में रुचि रखते हैं? 1-2 साल हो गया। 1-2 साल हो गया। हाँ जी। तो अभी आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो अब आगे क्या कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स रहेंगे स्पोर्ट्स को लेकर? नेशनल्स के लिए है। नेशनल हाँ की जी, तैयारी करो। हाँ जी। तो स्कूल वाले भी हेल्प हाँ। करते हैं? पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट है आपको? अच्छा, ठीक ठाक है। ठीक है, हाँ जी। तभी यहाँ पर पहुंचे। चलिए, कुछ और बच्चे हैं मेरे साथ, उनसे भी मैसेज लेंगे। आप यहाँ पर आइए, मेरे साथ आइए। आप कहाँ से बेटा? रामनगर उधमपुर। रामनगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो आप भी यहाँ पर गेम खेलने आए हैं, तो पहले तो मैं जानूंगा कि कब से आप इस गेम में इंटरेस्ट रखते हैं? 1-2 साल। 1-2 साल हो गया। हाँ। तो यहाँ पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फिजिकली फिटनेस आपकी अंदर जो वो जरूरी है। तो कितना अच्छा लगता है इस गेम में हिस्सा लेने का? अच्छा लगता है बहुत। तो सपोर्ट पेरेंट्स का, अच्छा। स्कूल का सपोर्ट? हाँ, स्कूल का भी है। तो आगे क्या कुछ फ्यूचर प्लान रहेंगे आपके? नेशनल का उससे आगे जाने की कोशिश। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चे देखिए कितना इनके अंदर एक जज्बा, जुनून जो है वो देखा जा रहा है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनकी जब आप गेम देखेंगे ना तो आपको लगेगा वाकई में। मैं आपको 1 मिनट आपसे लूंगा। कहाँ से हैं आप बेटा? मैं मुकेरिया से। अच्छा, पंजाब से आए हैं आप? तो आप पंजाब से यहाँ जम्मू में आए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको? एक मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला यहाँ खेलने का। हाँ जी, अच्छा क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आपने बैडमिंटन खेलना शुरू किया?
मैंने 4 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, तो अभी कोई कंपटीशन में हिस्सा पहले भी लिया आपने? हाँ जी, मैं स्टेट में सेकंड आया हूँ ओके, पंजाब में, पंजाब में। और बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। अच्छा, तो साथ में कौन आया आपके यहाँ? मेरे पापा। पापा आए, तो पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है आपको? हाँ जी। तो टीचर्स का तो सपोर्ट होगा ही, हाँ जी। ऑब्वियस है। हाँ जी, तो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स आपके, क्या आपने करना है गेम में? मैंने ओलंपिक्स प्लेयर बनना है। ओलंपिक्स प्लेयर बनना है, तो भारत का नाम रोशन। हाँ जी। चलिए, बेस्ट विशेज आपको। देखिए, छोटी सी उम्र में बच्चे इस इंटरेस्ट से खेल रहे हैं, ये दर्शाता है कि जो जज्बा, जोश, जुनून है गेम्स के लिए, वो वाकई में बाकमाल। बेटा, क्या नाम है आपका? वरुण आप कहाँ से? जग से। अच्छा, सांबा जग से। कब से खेल रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल। कितना अच्छा लग रहा है जब आपको प्लेटफॉर्म दिया है? अच्छा लग रहा है। आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे इंटरनेशनल मतलब स्पोर्ट्स में भाग लेंगे। स्पोर्ट्स से तो पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ? हाँ जी। लेकिन स्पोर्ट्स में ज्यादा है हाँ जी। तैयारी है आगे की? आगे भी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे जब हाँ जी। आपको मौका मिलेगा? हाँ जी। चलिए, तो ये देखिए, ये क्रीम आप कह सकते हैं कि निकल रही है। ये बच्चे जो तैयारी अपने आप में दर्शा रहे हैं कि हम तैयार हैं किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, गेम्स में अपना दमखम दिखाने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे जब इस इंटरेस्ट से अभी से खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनका बेस और ज्यादा मजबूत होगा, और ये इसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर निकलकर इंटर स्टेट में जाएंगे, नेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो मैं भी दिल से हैट्स ऑफ करता हूं सांबा स्पोर्ट्स क्लब को, जो रेगुलर इंटरवल पर इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं और युवाओं को प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं गेम्स में अपना दमखम दिखाने के लिए। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के।